प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। हम सब लोग उन समस्त और तमाम गुरु परंपरा से जुड़े हुए उन सारे गुरुओं को वंदन करते हैं जिन्होंने समय समय पर समाज का मार्ग प्रशस्त किया, अंधे कूप में डूबे हुए मनुष्य को प्रकाश की किरण दिखाते हुए मार्गदर्शन प्रदान किया। धन्यवाद बहुत छोटा शब्द है। हमारी जो उदात्त संस्कृति है, भारत की परंपरा है, जहां गुरु और शिष्य की बेजोड़ परंपरा इस देश में दिखाई दी है आज तक, वो किसी और देश में दिखाई नहीं। हमारा भारत इन परंपराओं में बहुत ही मशहूर है और बहुत ही रिच है। इस जगत में दो ही व्यक्ति हैं जो कल्याण कर सकते हैं, एक गुरु का हृदय और दूसरा जिज्ञासु की श्रद्धा। जब दोनों का मिलन होता है तो कल्याण का जन्म होता है। गुरु बिना बोले आपके संशयों का छेदन करते हैं। गुरु की आंखों में अमृत का वास होता है। जब आप सांसारिक जड़ताओं से घिरे होते हैं तो केवल गुरु की दृष्टि काम करती है, और जब बंधनों में घिरे होते हैं तो गुरु की वाणी काम करती है। दोनों ही आपको मुक्ति का रास्ता तय कराते हैं। अगर विकास करना है तो संशय रहित होना पड़ेगा, और अगर विनाश चाहते हो तो संशय लेकर आप चलते रहो, कभी भी किसी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। संसार में जो कोई आप काम कर रहे हो या अध्यात्म में जो साधन कर रहे हो, उस पर दृढ़ श्रद्धा के साथ यदि चलोगे, तभी ही और तभी कृपा आपको प्राप्त होती है और कृपा चमत्कार दिखाती है। इस जगत में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत लोगों ने बहुत कर्तव्य निभाए हैं। एक मनुष्य इस जगत में आके ये समझता है, ये बहुत स्वाभाविक उसका नॉलेज होता है कि मैं बेटा हूं तो बेटे का कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना, माता पिता हूं तो बच्चों का लालन पालन करना, पत्नी हूं तो पति की आज्ञा का पालन करना या पति को खुश करना, पति हूं तो मुझे पत्नी की रक्षा करना, विद्यार्थी हूं तो पढ़ना, शिक्षक हूं तो ज्ञान देना, विद्यार्थी हूं तो ज्ञान लेना, वकील हूं तो मुवक्किल से फीस लिया हूं तो उसका केस लड़ना, डॉक्टर या वैद्य हूं तो रोगी को ठीक करना। ये तमाम संबंध जो है वो किसी न किसी ये कर्तव्य है। आप कहते हो ना, मेरा मेरी माँ के प्रति कर्तव्य है, मेरा मेरे पिता के प्रति कर्तव्य है, मेरा मेरी पत्नी के प्रति कर्तव्य है, मेरा मेरे बच्चों के प्रति कर्तव्य है। हम मानते हैं इस कर्तव्य को, जो कि एक इंसान होने के नाते हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता, समाज के द्वारा या परिवार के द्वारा डंडे जरूर खाता है। ठीक है? जब आप संसार के लिए बहुत कुछ करते हैं, जब आप उन व्यक्तियों के लिए बहुत कुछ करते हैं जिनको आप अपना मानते हैं, जो आपके अपने होते हैं, पत्नी हो सकती है, बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, पति हो सकता है, भाई हो सकता है, उन रिश्तों के लिए जब आप करते हैं और उसका विपरीत फल आता है, तब आपका मन उचाट हो जाता है और आपको लगता है कि इसमें भी सार नहीं है। हमने अपने सारे कर्तव्य निभाए, बावजूद उसके हमको कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है, तब व्यक्ति का मन वहां से हटता है। दोषपूर्ण दृष्टि ही स्वाभाविक प्रवृत्ति के त्याग को करने में समर्थ होती है। जब आप कोई कार्य करते 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 एक रूटीन बिठा देते हैं, उसको छोड़ना बहुत आसान चीज नहीं होती। पर जब आपको धक्का लगता है, जब उसका फ्लो टूटता है, चाहे वो भावनाओं का हो चाहे वो क्रिया का हो, जब वो फ्लो टूटता है और आप सजग होते हैं, तब आपको लगता है कि नहीं,
इससे ऊपर भी कोई चीज है जो मुझे करनी चाहिए। और तब जन्म होता है आपकी बुद्धि का, आपकी सही मीमांसा का, और वही अंतर चेतना आपको अपने मुक्ति की ओर लेके जाती है, मुक्ति की ओर अग्रसर करती है, जहां पर संसार के तमाम कर्तव्य बंद होकर केवल एक ईश्वर का कर्तव्य आपके सामने रहता है। मनुष्य का मुख्य कर्तव्य क्या है? हम बेटे बाद में हैं, हम पति बाद में हैं, हम पत्नी बाद में हैं, हम माता पिता बाद में हैं, पहले हम मानव हैं। और मानव होने का कर्तव्य क्या है? इतने सारी जनता में, इतने प्रकृति के अलग अलग आकारों में, कोई पाषाण है, कोई नदी है, कोई पेड़ है, कोई पक्षी है, 84 लाख योनियां हैं, भिन्न भिन्न योनियों में भिन्न भिन्न मति और भिन्न भिन्न समझ है। ठीक है, सबको खाने पीने की समझ तो है, सबको बच्चे पैदा करने की समझ भी है, सो जाने की समझ भी है, दुखों में भयभीत होने की समझ भी तो है, सुखों में आसक्त होने की समझ भी तो है। क्या कभी हम ये विचार करते हैं कि इतनी आकृतियों के बीच हम सबसे भिन्न क्यों हैं? हम भिन्न ही इसीलिए हैं क्योंकि हमारे पास वो बुद्धि है कि हम विवेक का आदर करते हुए सारे कर्तव्यों का अंत अपने परमात्मा की प्राप्ति में निहित समझे, तब हमारे मानव आकार को सही दिशा मिलती है। वरना तो हम भी वैसे पशु पक्षी ही होते। आहार निद्रा भय मैथुनम च। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 5 चीजें हर किसी योनि में प्राप्त है। क्या बैक्टीरिया को बच्चे नहीं होते? क्या मच्छरों को बच्चे पैदा नहीं होते? तो आपको हो गए तो क्या बड़ी बात है? क्या बड़ी डील कर ली आपने? सारा जीवन हम गुलामी करते करते थक जाते हैं, पैसों की चिंता करते करते, और कुत्तों को, गायों को, सबको यूं ही बैठे बैठे रोटी मिल जाती है। कुत्ता कभी किसी द्वार पे जाके ये नहीं कहता साहब मुझे रख लो ना, मैं फलाने आपके पड़ोसी के वहां बहुत साल नौकरी किया हूं, सिक्योरिटी निभाया हूं मैं, ये नहीं कहता वो। फिर भी रोटी तो उसने देनी है। परमात्मा कटिबद्ध है, रोटी तो उसने देनी है। तो हम क्या केवल रोटी के लिए इतनी जफाकशी कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? कभी हम सोच कर देखें कि हम क्यों कर रहे हैं? जमा करने के लिए। अच्छा, जमा करने के लिए तो जमा करके पैसा खाएंगे कि रोटी खाएंगे? पैसा खाएंगे? नहीं। कोई अगर 10 लाख वाला हो तो रोटी सोने की नहीं हो जाती, आटे की ही होती है। और आटे की रोटी तो सबको मिलनी ही है ना? ठीक है। तो इतने सारी प्रकृति में जो आकार भिन्न भिन्न है, उसमें हमारा आकार सबसे अलग क्यों है? हमारा आकार अलग इसीलिए ही है क्योंकि सबसे अलग परमात्मा भी तो है ना। उसकी प्राप्ति के लिए अलग आकार में अलग बुद्धि स्थापित की हुई है। वही तो ब्रह्म का विश्लेषण कर सकती है, वही तो आत्मा अनात्मा का विचार कर सकती है, वही तो सुख दुख में सम रह सकती है, वही तो बुद्धि की पराकाष्ठा प्रज्ञा कही जाती है कि वही प्रज्ञा सुख दुख में समता प्राप्त कर ले। अन्न, जल, भूख और प्यास में प्राणों को लगती है, ये समझ ले। जन्म और मृत्यु शरीर का होता है, ये मान ले। इच्छा और तृष्णा मन और बुद्धि को होती है, ये समझ ले। पर मैं इन सब से अलग हूं, ये जानने के लिए ही तो मानव का जन्म है ना। और यही मानव के परम कर्तव्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए समय समय पर जगत में गुरुजनों का अवतार होता है और शिष्य लाभान्वित होता आया है। ऐसे गुरुजनों को हम फिर से दोनों हाथ जोड़कर सिर नवाकर प्रणाम करते हैं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।